अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सेकेंड वेव अब विदर ऑफ हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है सेकेंड वेव का। और इस सेकेंड वेव में इंडिया में काफ़ी जाने जा चुकी हैं। हम बहुत सारे अपने लोगों को खो चुके हैं। और इतने में ये भी सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव भी अब आने के लिए तैयार है और इसमें जो है बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये कहाँ तक सच है और हम इसको कैसा अवॉइड कर सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का, स्पेशली एपिडेमोलॉजिस्ट का ये कहना है एज़ पर द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ कि थर्ड वेव आएगी और वो अराउंड अगस्त में स्टार्ट हो सकती है। सितंबर सेकेंड वीक में इसका पीक हो सकता है और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसका डाउनफॉल होगा। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये इनेविटेबल है, हम इसको आने से बचा सकते हैं अगर हम कुछ एहतियात बरतेंगे तो। और जहाँ तक सवाल रहा कि बच्चों का इन्वॉल्व होना, हाँ, ये इसलिए बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे इन्वॉल्व इसलिए होंगे क्योंकि जो फर्स्ट वेव में थे ओल्ड एज ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, सेकेंड वेव में एडल्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा थी। क्योंकि अब ये दोनों एज ग्रुप्स कवर हो चुके हैं, इसलिए जो है बच्चे जो है जो वैक्सीनेटेड नहीं रहे हैं और वो एक्सपोज नहीं हुए हैं नेचुरल इन्फेक्शन को, तो इसलिए उनके ज़्यादा इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत है। क्योंकि बच्चों में अब तक वैक्सीन भी अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। बट ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही इन्वॉल्व होंगे, इसमें हर एज ग्रुप में थोड़े थोड़े इन्वॉल्व हो सकते हैं, मगर बच्चों में ज़्यादा देख सकता है कि बिकॉज दैट्स अ ससेप्टेबल एज ग्रुप। अब हम बात करेंगे कि हम इस थर्ड वेव को आने से कैसा बचा सकते हैं। सिंपल 5 तरीके हैं, कोई नई बात नहीं है जो आज तक हम नहीं करते आ रहे हैं। नंबर 1 ये टू फॉलो अ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो हम एक बार हम पछता चुके हैं कि सेकेंड वेव से पहले हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना छोड़ दिए थे, तो अब क्योंकि ये बोला जाता है कि बीइंग फोरवॉर्न्ड इज़ बीइंग फोर आर्म्ड, तो अपने आप को आर्म रखिए बाय कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बाय वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, बाय वेयरिंग अ मास्क व्हेनेवर यू स्टेप आउट एंड मेंटेनिंग अ सोशल डिस्टेंस। सेकेंड बात ये रहेगी, प्लीज़ क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें जितना हो सके उतना। आप क्राउडेड प्लेस जैसे कि शॉपिंग्स क्राउडेड एरियाज़ में या गैदरिंग्स जो है, लार्ज गैदरिंग्स जो है, ये अगर अवॉइड करेंगे, स्पेशली अपने बच्चों को इन जगहों पे नहीं लेके जाएंगे, तो इससे भी थर्ड वेव आने से बच सकती है। नंबर 3 है आपका वैक्सीनेशन लेना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि एक हर्ड इम्यूनिटी, मतलब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी प्री पैंडमिक एरा में वापस चले जाए, जहाँ पे हमको मास्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुला फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो हमको हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लेना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? जहाँ पे 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री में जो है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कोरोना वायरस डेवलप हो गए होंगे। 70% का मतलब अराउंड इंडिया में 1.35 बिलियन आबादी है, तो इसमें अराउंड 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेटेड होना चाहिए, तभी जाके ये 70% ऑफ द पॉपुलेशन कवर हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी हिराकुलस टास्क जो गवर्नमेंट को भी काफ़ी तेज़ी से करना है, प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट लेना है, एंड बीइंग अ सिटीज़न, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम सबको ये सोचना है कि हमको वैक्सीनेशन लेना है और अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अतराफ़ के लोगों को एनकरेज करना है कि आप वैक्सीनेशन लें, जो भी अवेलेबल है, चाहे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, या आने दिनों में स्पुतनिक भी आ सकता है। तो इनमें से कोई भी, जो भी आपको अवेलेबल है, आप जाके लें, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही, हर्ड इम्यूनिटी से ही हम अपने आप को प्री पैंडमिक एरा में फिर से लेके जा सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हम अपने आप को भी और बच्चों को भी फ्लू शॉट दे सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। फ्लू जो होता है, कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू लाइक सिकनेस जो होते हैं, ये बहुत क्लोजली रिजेंबल करते हैं कोविड सिकनेस को। तो इससे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये उनको कोविड हुआ है कि या कोई कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू लाइक सिकनेस हुई है। तो अगर हम फ्लू शॉट लेंगे, अपने बच्चों को भी दिलाएंगे, तो हमारे को अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट में हेल्प होगा। जो ही होते ही हम ये सोच सकते हैं कि हमने फ्लू शॉट लिया है, तो ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोविड ही हो सकता है, तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा सकते हैं।
ये भी देखा गया है कि फ्लू शॉट लेने से, कुछ स्टडीज़ में देखे गए हैं, फॉरेन स्टडीज़ में, कि जब बच्चों को फ्लू शॉट, ईयरली फ्लू शॉट जब दिया गया तो उनको कुछ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड भी मिली है। तो चूँकि हमारे इंडिया में बच्चों के लिए अभी कोविड वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को ख़ास तौर पे फ्लू शॉट्स दिलाइए, क्योंकि इससे आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा और आपके बच्चों को कुछ माइनर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। लास्ट पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि आपको अपने आप को इमीडिएटली ये अलार्म करना है कि ये कोविड हो सकता है। आपके बच्चे के सिम्टम्स को आपको मॉनिटर करना है, ये कोविड हो सकता है, और जितना जल्दी आप एक डॉक्टर को बताएंगे और इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे, उससे उतना जल्दी ही इसका प्रोग्रेशन बच सकता है। खास तौर पे बच्चों में अगर जो ही आपको दिख रहा है कि फीवर है, नोजिया, वॉमिटिंग, या कभी कभी बच्चों की बॉडी पे रैशेज आते हैं, या बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, खेलना खाना पीना छोड़ देता है, तो आपको इमीडिएटली ये सोचना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है। अपने उसको सेल्फ ट्रीट ना करें, किसी डॉक्टर से आपका राब्ता कायम करें, उसको बच्चे को दिखाए और इमीडिएटली इसकी टेस्टिंग कराए। टेस्टिंग के बाद डायग्नोसिस सही रहेगा तो ट्रीटमेंट भी सही रहेगा। अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट ले रहा है तो ये देख रहे हैं कि जो फर्दर सीवियर इन्फेक्शन जो बच्चों में हो रहे हैं, जिसको हम मिस्क बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड, जो काफ़ी डेंजरस देखा जाता है बच्चों में और उससे डेथ भी हो सकती है बच्चे से, तो प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर वक्त पे ट्रीटमेंट होने से ये मिस्क में लैंड अप होने से बच सकता है। तो ये 5 चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे कोविड थर्ड वेव आने से पहले, तो हम ये देख सकते हैं कि शायद इंडिया में थर्ड वेव नहीं आए और हमारे बच्चे भी और हम भी खुद भी काफ़ी सेफ रह सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।